बालू ने एक अजीब बात देखी। जब भी उसकी एक साथी फोन पर बात करती थी तो कोई आवाज नहीं निकालती थी, बल्कि हाथ से मोर्स कोड के जरिए संकेत देती थी। लेकिन बालू को यह नहीं पता था कि उसकी वही साथी सेना में छिपी हुई जापानी जासूस थी। बालू ने तुरंत उसे पकड़ने के बजाय एक दूसरी साथी के साथ चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों उसका पीछा करते हुए रास्ते में जमीन पर निशान बनाते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि वो जापानियों से गुप्त रूप से मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह संदेश झेंगशू ने भेजा था और वो वापस अड्डे पर जा रहा था। हमें भी वापस चलना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, शायद उसे कुछ पता चल गया है। उन्हें लगा कि जासूस शायद वहीं से दिखाई दे सकती है। इसके बाद दोनों एक चट्टान के पास पहुंचे। जापानी पहले से ही एक गुफा और आसपास के इलाके में छिपे हुए थे। उनका इरादा वुहान शहर पर रासायनिक हथियार से हमला करने का था। इस हथियार को केवल वही जासूस संचालित करने वाली थी। इसके बाद उन्होंने गुफा से कई गैस बम निकाले और उन्हें शहर की ओर निशाना बनाया। जैसे ही जासूस ने गैस बम बाहर निकाला, 8वीं सेना के जवानों को दुश्मन की असली योजना समझ में आ गई। जापानी शहर पर रासायनिक बम से हमला करने वाले थे। रासायनिक बम इससे खतरनाक जहरीले बैक्टीरिया पूरे इलाके में फैल सकते थे और लोगों के लिए यह जानलेवा साबित होता। तभी चेन जिंगटोंग ने एक ग्रेनेड निकाला और अपने साथियों से पूछा कि क्या वो उसे लॉन्चर के पास फेंक सकता है। जवाब मिला, कोई समस्या नहीं, सावधान रहना। जब जापानी बम लॉन्च करने ही वाले थे, तभी महिला बालू ने ग्रेनेड का पिन खींचकर उसे लॉन्चर की ओर फेंक दिया। ग्रेनेड ने लॉन्चर को सफलतापूर्वक उड़ा दिया। कुछ ही देर बाद कई जापानी सैनिक भी विस्फोट की चपेट में आ गए। लॉन्चर के नष्ट होने से गुस्साए जापानी सैनिकों ने दोनों पर जोरदार हमला कर दिया। वे उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते थे। दोनों समझ गए कि वे दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए गोली चलाते हुए पीछे हटने लगे। महिला जापानी सैनिक ने मौका देखकर महिला 8वीं सेना की जवान पर निशाना साधा और उसके पैर में गोली मार दी। वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। दुश्मन तेजी से उन्हें घेर रहा था और जल्द ही उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाता। तभी उसके साथी ने महिला जवान से कहा कि वो पहले वहां से निकल जाए। तभी जापानी सैनिक भी वहां पहुंच गए। उसका साथी बंदूक उठाकर जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन महिला जापानी सैनिक ने गोली चलाकर उसे मार डाला। गोली चलने की आवाज सुनकर महिला जवान समझ गई कि उसका साथी शहीद हो चुका